What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen to me. Your very lives depend on it. This is not the end. एज ऑफ टुमारो, जिसे लिव, डाई, रिपीट टैगलाइन के साथ बेचा गया, हाल की यादों में सबसे आकर्षक और आविष्कारशील विज्ञान 5 फिल्मों में से एक है। डग लिमन द्वारा निर्देशित और हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट द्वारा अभिनीत, यह फिल्म न केवल एक प्रमुख एक्शन फिल्म के सर्वोत्तम गुणों का उदाहरण है, बल्कि एक रचनात्मक मोड़ भी जोड़ती है, जो इसे शैली में अन्य फिल्मों से पूरी तरह से अलग बनाती है। हिरोशी सकुराजाका के हल्के उपन्यास ऑल यू नीड इज किल पर आधारित एक्शन ब्लॉकबस्टर एलियंस, सैन्य युद्ध और यहां तक कि ग्राउंडहॉग डे शैली की समय यात्रा को एक नॉनस्टॉप सिनेमाई रोमांचकारी सवारी में जोड़ती है। 2014 में रिलीज होने के बाद से एज ऑफ टुमारो को इसकी रचनात्मक कहानी और असाधारण एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली है। प्रशंसकों और यहां तक कि स्टूडियो को अगली कड़ी की उम्मीद है। स्ट्रीमिंग सेवाओं से कुछ समय के लिए दूर रहने के बाद एज ऑफ टुमारो ने नेटफ्लिक्स पर एक नया घर पाया है, जो इस अनूठी विज्ञान 5 फिल्म में होने वाले सभी जीवित, मरने और दोहराए जाने वाले सभी घटनाओं को फिर से दिखाने का सही समय है। एलियन आक्रमण के दौरान टॉम क्रूज समय के चक्र में फंस जाता है। एज ऑफ टुमारो मानवता के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, जब मिमिक्स नामक एक एलियन जाति ग्रह पर उतरती है और प्रभावी रूप से महाद्वीपीय यूरोप पर विजय प्राप्त करती है। एक मजबूत संयुक्त मोर्चा बनाने के बावजूद मानव जाति इन प्रतीत होने वाले दुर्गम दुश्मनों के खिलाफ हार का सामना करना जारी रखती है, जिनके पास मानव जाति पर हर सामरिक लाभ है। पावर्ड मैकसूट से लैस होने पर भी ऐसा लगता है कि मनुष्यों के पास मिमिक्स की भीड़ के खिलाफ जीतने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि वे अपनी सभी प्रमुख लड़ाइयों में से एक को हार चुके हैं। फिल्म मेजर विलियम केज क्रूज पर आधारित है, जो युद्ध के अनुभव के बिना एक सार्वजनिक मामलों का अधिकारी है, जिसे फ्रांस पर उतरने के लिए मानवता के प्रमुख आक्रमण बल की अग्रिम पंक्तियों में नियुक्त किया जाता है। मास्टर सार्जेंट फेरेल बिल पैक्सटन की कमान के तहत विलियम जे स्क्वाड के नाम से जाने जाने वाले एक विविध दल में शामिल हो जाता है। हालांकि जब आक्रमण बल एक फ्रांसीसी समुद्र तट पर उतरते हैं, तो उन पर मिमिक के झुंड द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अपने साथी दस्ते के सदस्यों की मृत्यु को देखने के कुछ ही समय बाद विलियम भी घातक रूप से घायल हो जाता है, हालांकि वह अपने साथ एक बड़े अल्फा मिमिक को मारने के लिए एक खदान का उपयोग करने में सक्षम होता है। लेकिन अल्फा मिमिक के खून में लिपटे होने के बाद विलियम अपनी मृत्यु के बाद जागता है और खुद को एक समय चक्र में फंसा हुआ पाता है, जो हर बार उसके मरने पर दोहराया जाता है। विलियम को वर्दुन के देवदूत द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि शुरू में भ्रमित और हैरान था, विलियम जल्द ही अपनी नई क्षमता का अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। प्रत्येक आक्रमण के प्रयास के साथ विलियम मिमिक की रणनीतियों के बारे में अधिक सीखता है और हर बार लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होता है। कुछ बेहद मनोरंजक और कभी-कभी हास्यपूर्ण एक्शन दृश्यों के साथ वीडियो गेम की तरह युद्ध खेलता है। लेकिन युद्ध के मैदान के अपने तेजी से मजबूत होते कौशल और भविष्य सूचक ज्ञान के बावजूद वह अकेले मानवता के भाग्य में कोई बड़ा बदलाव करने में असमर्थ है। हालांकि विलियम को एक अप्रत्याशित लेकिन सौभाग्यपूर्ण संबंध का पता चलता है जब वह रीटा व्रतस्की ब्लंट से मिलता है, जो युद्ध के मैदान में अपने कार्यों के लिए वर्डन की परी के रूप में जानी जाने वाली एक प्रसिद्ध सैनिक है। विलियम को पता चलता है कि रीटा में समय को रीसेट करने की क्षमता भी थी, जिसने उसे वर्दन में जीत हासिल करने में सक्षम बनाया, लेकिन तब से रक्त आधान के कारण उसने यह शक्ति खो दी है। रीटा ने विलियम को बताया कि मानवता के इतने पिछड़ने और परास्त होने का कारण यह है कि ओमेगा मिमिक हर हार के बाद समय रेखा को फिर से शुरू करता है। मिमिक्स एक प्रकार का सुपर ऑर्गेनिज्म है, जिसे एक एकल विशाल ओमेगा मिमिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए हर बार जब कोई अल्फा मिमिक मारा जाता है, जैसे कि विलियम ने इस शक्ति को प्राप्त करने पर उड़ा दिया था, ओमेगा समय रेखा को रीसेट करता है और जीतने के लिए अपनी रणनीति को समायोजित करता है।
विलियम की क्षमता के कारण आशान्वित रीटा अनुभवहीन सैनिक को प्रशिक्षित करती है तथा प्रत्येक समय रेखा के पुनर्निर्धारण के साथ वे यूरोप की मुख्य भूमि में आगे बढ़ते हैं तथा ओमेगा नकलची की खोज में बेताब रहते हैं। विलियम कितने समय तक टाइम लूप में रहता है? जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, एक सैनिक के रूप में विलियम के कौशल में तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि वह अंततः युद्ध के मैदान के अपने दूरदर्शी ज्ञान की बदौलत एक व्यावहारिक रूप से अजेय सुपर सैनिक बन जाता है। भले ही दर्शक उसके कौशल में सुधार देखते हैं, लेकिन फिल्म विलियम के लगातार रीसेट की सटीक समय सीमा के बारे में अस्पष्ट रहती है, जिससे दर्शकों को यह नहीं पता चलता कि वह कितनी बार मरा और दिन को दोहराया। लेकिन एक अस्पष्ट संख्या होने के बावजूद यह स्पष्ट है कि विलियम ने दिन को इस हद तक दोहराया है कि उसकी भविष्यवाणियां अजीब तरह से सटीक हैं। विलियम रीटा के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जिसे दुखद रूप से पारस्परिक रूप से असंभव है, क्योंकि वह अकेला है जो प्रत्येक दिन को याद रखता है। हालांकि उनके रिश्ते की एक तरफा याद के बावजूद रीटा दुनिया की एकमात्र व्यक्ति भी है जो विलियम के कंधों पर रखी गई शक्ति और बोझ के साथ सहानुभूति रख सकती है। आखिरकार विलियम और रीटा ओमेगा का पता लगाने के लिए एक प्रोटोटाइप ट्रांसपोंडर का उपयोग करके एक योजना बनाते हैं जो लॉवर के नीचे छिपा हुआ है। हालांकि भागने के दौरान विलियम घायल हो जाता है और उसे रक्त चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। यह प्रयास उनके लिए आखिरी मौका बन जाता है। विलियम, रीटा और जे स्क्वाड पेरिस के लिए उड़ान भरते हैं और ओमेगा मिमिक तक पहुंचने में सफल होते हैं। जे स्क्वाड द्वारा खुद को बलिदान करने के बाद रीटा और विलियम ओमेगा तक पहुंचते हैं, इससे पहले कि रीटा को मिमिक द्वारा मार दिया जाता है। घातक रूप से घायल होने के बावजूद विलियम ओमेगा को मारने के लिए कई विस्फोटक गिराने में सक्षम होता है, जिससे एक घातक प्रहार के साथ मिमिक आक्रमण समाप्त हो जाता है। केज द्वारा ओमेगा मिमिक को उड़ा दिए जाने के बाद क्या होता है? अब तक फिल्म में सभी उतार चढ़ाव के बाद भी एज ऑफ टुमारो फिल्म के अंत में एक अंतिम अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन करता है। ओमेगा को मारने के बाद विलियम अतीत में वापस जागता है, सुबह उसे जे स्क्वाड में नियुक्त किए जाने से पहले। यह पता चलता है कि पेरिस में ऊर्जा के एक रहस्यमय उछाल के बाद सभी मिमिक मर गए, जिससे मानवता को त्रस्त करने वाला युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि ओमेगा की शक्तियों का विशिष्ट विवरण अस्पष्ट है। विलियम ओमेगा मिमिक के खून में लिपटे होने के बाद एक बार फिर से समय रीसेट का उपयोग करने में सक्षम था, जो कि पहले स्थान पर एक अल्फा से प्राप्त की गई क्षमता के अनुरूप था। विलियम रीटा को एक बैठक में खोजता है जो उनकी पहली बातचीत की याद दिलाती है, और जबकि वह उसे पहचान नहीं पाती है, यह स्पष्ट है कि एक बार कायर सैनिक युद्ध जीतने के लिए अपने सभी दिनों को याद करता है और दोहराता है। एज ऑफ टुमारो एक विजयी और खुशनुमा नोट पर समाप्त होता है, जो कहानी को कसकर समेटता है। हालांकि फिल्म खत्म होने के बाद कुछ अनुत्तरित प्रश्न हवा में रह जाते हैं। मिमिक्स कहां से आए? क्या विलियम अभी भी समय रीसेट करने की क्षमता का उपयोग कर सकता है? क्या और अधिक मिमिक्स पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे? लेकिन ये अनिश्चितताएं भविष्य के सीक्वल के लिए दर्शकों की सबसे अच्छी उम्मीद हो सकती हैं। तब तक यह देखना अच्छा है कि फिल्म इस कथात्मक यात्रा को निर्णायक रूप से समाप्त करती है, जिससे विलियम को मरने और दोहराने के लिए मजबूर किए बिना बस अपने दिन जीने की अनुमति मिलती है।